गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब पुणे में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था और जान लेने तक ये मामला पहुंच गया। पत्नी चाहती थी कि पति मैरिज एनिवर्सरी पर उन्हें दुबई लेकर जाएं, लेकिन पति ने इनकार कर दिया। पत्नी ने उस पर हमला बोल दिया। अब पति इस दुनिया में नहीं है और पत्नी सलाखों के पीछे। कहने को ये केवल एक घर की कहानी है, लेकिन इस तरह की दास्तान अब कई घरों की दास्तान बन गई है। घरों में कलेश बढ़ रहे हैं, मियां बीवी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, नौबत रिश्तों के टूटने तक आ पहुंची है। ऐसे में सवाल यह है कि घर के भीतर दरकते रिश्तों की असल वजह क्या है। आज इन्हीं वजहों पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। जब दौर रील्स का हो और दिन का ज्यादातर वक्त मोबाइल स्क्रीन पर बीत रहा हो, तो असल रिश्तों की रियलिटी क्या होगी, इसे समझा जा सकता है। आज हाल ये है कि लोगों के पास रील्स के लिए तो टाइम है, लेकिन रिश्तों के लिए वक्त नहीं है। यही वजह है कि अब रिश्ते बोझ बन रहे हैं और घर के भीतर संबंधों के समीकरण धराशायी हो रहे हैं। हर घर की रियलिटी यही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा घरों का हाल आज यही है। अब लुफ्थांसा की फ्लाइट का वाकया ही ले लीजिए। फ्लाइट में मौजूद एक जर्मन व्यक्ति और उसकी थाई पत्नी के बीच कहासुनी हुई और फिर बात बिगड़ते बिगड़ते हाथापाई तक पहुंच गई। पहले पति ने पत्नी पर खाना फेंका, लाइटर से एक कंबल जलाने का प्रयास किया और पत्नी पर चीखता रहा। मियां बीवी के झगड़े को शांत करने की कोशिशें क्रू मेंबर्स ने भी की, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में पायलट ने फ्लाइट की दिशा बदली और जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लुफ्थांसा की फ्लाइट में जो हुआ वो दो विदेशी कपल्स के बीच का मामला था, लेकिन पुणे में पति पत्नी के तौर पर साथ रह रहे निखिल और रेणुका का झगड़ा तो जानलेवा हद तक जा पहुंचा। हुआ ये कि पत्नी ने अपने पति पर महज इस बात के लिए हमला कर दिया क्योंकि पति ने मैरिज एनिवर्सरी पर उसे दुबई ले जाने से इनकार कर दिया था। हाथापाई के बीच पत्नी रेणुका ने पति निखिल के मुंह पर मुक्का मारा और रेणुका का ये वार पति की जिंदगी पर भारी पड़ गया। रेणुका के बर्थडे समय गिफ्ट नहीं दिया और एनिवर्सरी थी, उस समय भी गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े का परिवर्तन झटापटी में होके बीवी रेणुका ने बहुत जोर से ठोसे अपने मुंह पे और नाक पे लगाए, इसलिए निखिल बहुत खून से लथपथ हो गए और बेहोश हो गए। उस दिन ही उनकी मौत हो गई है और रेणुका इनको हिरासत में लिया है। 28 तारीख तक वो पुलिस कस्टडी में है। पुणे की कहानी भले ही एक घर की हो, लेकिन रिश्तों की दरकने की ऐसी तमाम कहानियां कई घरों में मौजूद हैं। सोशल मीडिया के दौर में जब लोगों की पर्सनल स्पेस कम हुई है, रिश्तों के लिए लोग वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। पति पत्नी के बीच संवादहीनता बढ़ रही है, लोगों का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और पति पत्नी के बीच छोटी छोटी नोकझोंक रिश्तों के दरकने की वजह बन रही है। तो वक्त संभलने का है और रिश्तों को नए सिरे से संभालने का है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा हम इसी पर करेंगे, तमाम सवालों के इर्द गिर्द की आखिर रिश्ते जा कहां रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे। बरकत रहन हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त रेखा अग्रवाल है, लॉयर हैं और एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर निशा खन्ना है, साइकोलॉजिस्ट, और साथ ही साथ हमारे साथ आदित्य टीकू जी मौजूद है, मैरिज काउंसलर। आदित्य जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगे। आप मैरिज काउंसलर हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे। इश्यूज क्या क्या रहते हैं, और अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो क्या इशू बढ़े हैं या कम हुए हैं? सिंपल सी चीज है कि हमें यह समझना है कि इशू है क्या। जैसे आपकी रिपोर्ट में भी और मीडिया में भी आ रहा है कि उन्होंने कहा कि लड़की कह रही थी कि मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पे दुबई जाना है और दुबई नहीं जा पाए इसलिए मारपीट हुई। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि वो दोनों अपर मिडिल क्लास के थे और अपर मिडिल क्लास में कोई बुरी बात नहीं है, एक फॉरेन ट्रिप कॉमन चीज हो चुकी है, हम इसे एक्सेप्ट करें या नहीं। लेकिन उसने पूछा, उसके बाद उसके हस्बैंड ने कहा नहीं, उसने कहा ओके हम दिल्ली जाते हैं। उस पे हस्बैंड ने कहा कि नहीं हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे तो ट्रेन से जाएंगे।
स्टिल शी वॉज आस्किंग, वो फिर भी पूछ रही थी। पुणे से दिल्ली के जो टिकट की रेट होगी वो मेरे हिसाब से 6-8 हजार से ज्यादा की नहीं होगी। वो लड़की खुद भी बुक कर सकती थी, लेकिन वो हमारी ग्रूमिंग ऐसी है, कंडीशन ऐसी कि वो पूछ रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है, और हस्बैंड ने कहा नहीं हम ट्रेन से आएंगे। तब लड़ाई शुरू हुई है। ये एक आप एक टेंडेंसी देखिए कि एक हमें पूछना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। जो हुआ वो बहुत दुखद है, उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन आप एक महिला की कंडीशन देखिए। नहीं, यहाँ पर तो आदित्य जी आप एक महिला की कंडीशन की बात कर रहे हैं, आप एक काउंसलर है, लेकिन जब आप काउंसलिंग करते हैं जाहिर सी बात है कि आप दोनों पक्षों को सुनते हैं, और कोशिश एक काउंसलर के नाते आपकी यही होती है कि आप बीच का रास्ता निकाले। मैं लौटती हूँ जरा रेखा जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, क्योंकि मैं भी जानती हूँ और बहुत सालों से आप इसी प्रोफेशन में, इस तरह के बहुत केसेस आपने डील किए हैं। और आजकल अगर देखा जाए तो पेशेंस लेवल काफी कम हो गया है, इम्पेशेंट लोग हो गए और ऐसे मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। रेखा जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है, और जैसे कहते हैं कि समाज जो है हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास करके अगर हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, भारत देश की, जहाँ पे लड़कियों को बहुत पिछला वर्ग समझा जाता था, उनको दबाया जाता था, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, उनको घर में बिठा के रखा जाता था कि आप चौकी चूल्हे से ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकती हैं। आजकल धीरे धीरे जब हम अपनी बेटियों को मतलब पहली बात तो जिंदा रहने दे रहे हैं, दूसरी बात उनको पढ़ा रहे हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं कि तुम कुछ काम काज करो, अपने पाँव पे खड़ी हो, तभी जाके तुम्हारी शादी करेंगे। तो जब एक इकोनॉमिक पावर लड़कियों के हाथ में आ जाती है, पहले होता था जब पति को सिर्फ एक अपना, जैसे कहते हैं कि ना पति परमेश्वर और ना अन्नदाता है, कि ये मेरा मतलब हर तरीके से यही व्यक्ति है जो भगवान की बात में, यही व्यक्ति है जो मेरा जो जीवन है उसको सफल कर सकता है, मेरे को बेड़ा पार करवा सकता है। आज लड़कियां जब अपने पांव पे खड़ी हो गई हैं, तो जाहिर है कि वो अपने पति की अगर कोई गलत बात है, पहली बात वो गलत बात को नहीं सुनेंगी, दबेंगी कि अपने पति के सामने, और दबना चाहिए भी नहीं। पर साथ साथ जो उसका जिसको मैं कहूँगी फ्लिप साइड है, कि वो है कि एक पेशेंस लेवल भी कम हो गई है, कि जब महिलाएं बराबरी के दर्जे के ऊपर आ गई हैं, तो उनको एक क्या होता है कि जब आप दिन भर काम के ऊपर जाते हैं, आप थके हुए होते हैं, मैं अपनी ही बात करूं तो कई बार जब शाम को वक्त जब वापस घर के ऊपर आते हैं, तो पेशेंस लेवल खुद की शारीरिक मानसिक रूप से आदमी थक जाता है, तो उस समय आपकी जो सहनशीलता अपने आप ही कहीं तो कहीं कम हो जाती है। और कुछ चीजें जिनके ऊपर शायद मैं ये कहूंगी जरूरी नहीं, शायद आपको अनदेखी कर देनी चाहिए, और मतलब जिसको कहते हैं छोटी चीजों को अगर इग्नोर कर दोगे तो लार्जर पिक्चर को देखे तो शायद आपकी घर गृहस्थी बच सकती है। पर जब आप थके में आते हो और आप लड़ाई के मूड में अंदर आ जाते हैं कि तुमने ये क्यों कहा या ये क्यों नहीं कहा, मैं भी उतना को उतना कमाती हूँ, पति कहता है कि तुम अपने कमाने की धौंस दिखा रही हो। तो इन चीजों को देख के मुझे लगा है कि खास करके अर्बन सिटीज के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और सिर्फ अर्बन सिटीज के अंदर ही, बड़े शहरों के अंदर ही, छोटे शहरों के अंदर भी, छोटे गांवों के अंदर भी और केसेस ज्यादा बढ़ चुके हैं। सही कह रही है। और कहीं ना कहीं रेखा जी, कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज भी शायद इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब जॉइंट फैमिलीज होती थी तो शायद कोई बड़ा बुजुर्ग आके बीच बचाव कर देता था, लेकिन यहाँ पर उस चार दीवारी में एक महिला है और एक उसका पति, और दोनों आपस में ही झगड़ रहे हैं और बीच बचाव के लिए कोई नहीं। बरखा जी, इस पर मैं एक आपका स्टैंड जानना चाहूंगी। जी, बहुत अच्छा मुद्दा है आपका आज का। संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को तो हम खुद ही नहीं रखना चाहते। मेरे पास तो ऐसे केसेस हैं जहां हस्बैंड ने मुझे बताया है कि वाइफ कहती है कि सेक्स तब करूंगी, खाना तब दूंगी जब बड़े बुजुर्गों को बाहर भेज दिया जाएगा। घर से बाहर 12 बजे उनको रास्ता दिखा दिया जाता है कि ओल्ड एज होम में जाओ या कहीं मर जाओ, हम तुम्हें नहीं रख सकते। रही बात अभी जो हमारा आज का डिस्कशन है, तो वायलेंस बढ़ती जा रही है, परिवारों में लड़ाई झगड़े को इतना तूल दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि हमें पता है कि विमेन फेवरेबल लॉज है, महिलाओं को ये पता है, वाइफ्स को ये पता है कि वो कुछ भी करेंगी छूट जाएंगी, कोई कार्रवाई तो होगी नहीं। मर्डर जैसे भी करके भी वो बच जाती हैं, थप्पड़ मार के, आर्मी पर्सन को थप्पड़ मार के डे लाइट में बच जाती हैं। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जहां कोई एक्शन ही नहीं होता महिलाओं पे। क्राइम हैज नो जेंडर, ये बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना।
क्राइम का जेंडर कभी नहीं था, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ हस्बैंड को मिलती है। नहीं, लेकिन आमतौर पे बरखा आप जी, देखिए, बरखा जी, आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आते हैं। मैं आप तीनों से, आदित्य जी हमारे साथ, रेखा जी मौजूद है और बरखा जी, तीनों से जो मेरा एक सवाल था वो ये है, मेन मुद्दा। बरखा जी ये बताइए कि क्या कारण आप देखती है, अगर आपके पास कोई केस आता है तो आपको कारण समझ में क्या आता है? मैंने आपको कारण अभी बताया है। मैंने आपको कारण ये बताया है कि देखिए, वायलेंस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन परिवार में जब वायलेंस होता है तो सिर्फ लड़की की, बहन की, बहू की बात सुनी जाती है। सिर्फ लड़की होना तभी आपकी बात सुनी जाएगी। आप देखिए, सैकड़ों लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब भी कोई लड़का पुलिस स्टेशन जाता है, वहां उसे धुक्कार दिया जाता है, वहां उसे भगा दिया जाता है। ये कहा जाता है, अरे कैसे मर्द हो, क्या तुम पिट के आ गए हो, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारा सिर फाड़ दिया, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। तो परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। वायलेंस कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक और डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारा देश भारत तीसरे नंबर पे है जहां महिलाएं बेलन, हैंगर और कई प्रकार की चीजें, झाड़ू का यूज करती है हस्बैंड्स को मारने के लिए। छोटी छोटी लड़ाइयां बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, और इसी तरह हस्बैंड मरते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। ये न कोई पहला केस है ना। डॉक्टर निशा खन्ना, चाहे वो पुणे का मामला हो, चाहे वो मामला हो प्लेन का, फ्लाइट का, जहां पर भले ही वो विदेशी कपल हो, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड एक चीज जो देखने को मिल रही है कि लोगों में पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। रिश्ता जो पति पत्नी का था, एक बहुत ही प्योर रिश्ता जिसको माना जाता था, वहां पर अगर डिवोर्स भी हो रहे हैं, ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं, आजकल तो लोग डिवोर्स मून तक मनाते जा रहे हैं। तो ट्रेंड किधर जा रहा है, सोसाइटी कहां जा रही है, क्यों इतना पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, क्या वजह और कारण आप देखती हैं? मैम, इन दोनों केसेस में आप देखिए वायलेंस का जिक्र है, ठीक है। चाहे एक केस में फीमेल ने किया है और दूसरे केस में मेल ने अपनी पत्नी पर ब्लैंकेट को जलाने की कोशिश की, खाना फेंका। तो इसका जो सीधा इश्यू और कंसर्न है वो बिहेवियर से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके टेम्परामेंट से है। आपको कोई साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है क्योंकि आप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो और सामने वाले को हार्म कर रहे हो। तो इसमें सबसे बड़ा जो हम जब दो लोगों की शादी होती है तो वो दो लोग एक बैगेज के साथ आते हैं। हर एक इंसान का अपना एक बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता है। जब आप दूसरे इंसान से शादी करते हैं उसका एक अपना बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता है। हो सकता है दो लोगों में जिसे बोलते हैं नोक जोक हो, डिसएग्रीमेंट हो, वो बहुत कॉमन है। जैसा कि सर ने बोला कि वो अपने पति को रिक्वेस्ट कर रही थी। जब किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए बोला जाता है, किसी भी प्रॉब्लम के, जैसे बोलते हैं किसी भी झगड़े को अगर हमने सुलह करनी होती है तो उसमें पहला जो स्टेप होता है वो उसमें बोला जाता है एम्पैथी दिखाते हुए दूसरे को रिक्वेस्ट करे, उसे क्रिटिसाइज नहीं करे, उसे अपना व्यू पॉइंट बताए, आई जैसी स्टेटमेंट देखकर। तो जब आप पेशेंस लेवल कम होने की बात करिए, हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम एक साथ बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से कई बार आपकी इमोशनल नीड्स को निग्लेक्ट किया जाता है, ये बहुत कॉमन है। और कई बार आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते, आप अपने कामकाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आप रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप अपनी इमोशंस को लेकर सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। डॉक्टर निशा, एक सबसे बड़ा कारण आप ये भी देखती हैं कि आजकल हमारे पास रील्स के लिए तो वक्त है लेकिन रियल लाइफ के लिए वक्त नहीं है। हम बेडरूम में देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, डाइनिंग टेबल पर, ड्राइंग रूम में तो हाल ये होता है कि टीवी चल रहा है, इधर गाने भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम फोन पे बिजी हैं। बगल में रिश्तेदार आए हुए बैठे हैं या फिर बीवी बैठी हुई है तो हम बिजी हैं। वो पेशेंस लेवल यहां भी खत्म हो गया, हमारी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। मैम देखिए, वो इमोशनल कनेक्शन की बात है। अगर दो लोगों में इमोशनल कनेक्शन हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो मियाँ बीवी हो, अगर दो लोगों में कनेक्शन है तो वो फोन क्यों लेंगे आपस में अपने हाथ में? क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ मेरा पार्टनर मुझे सुनने में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन क्या सोशल मीडिया की वजह से रिलेशनशिप में दरार आई, आप मानती इस बात को? सोशल मीडिया को हम कहाँ से ब्लेम दे सकते हैं? हम सामने वाले से कनेक्ट महसूस नहीं कर रहे तो हम बाहर की दुनिया में कनेक्ट ढूंढ रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर हमें सोशल मीडिया का एडिक्शन है तो हमें उस एडिक्शन पर काम करना है ना। वो भी हमारा पर्सनल ट्रेट है, उसमें यही बात हमारे पार्टनर का या फैमिली, यही बात निशा जी। बिल्कुल आदित्य जी, आप इस पर एग्री करते हैं? आदित्य जी बताइए, आपका व्यू क्या है? बिल्कुल इस बात को एग्री कर रहा हूँ कि देखिए सोशल मीडिया एक अलग चीज है। अभी मैडम ने भी कहा कि थक के आती है, फिर एक मैडम ने कहा कि खाना नहीं देती है, मारती है।
आप पॉइंट देखिए कि हम सारे पॉइंट फीमेल के उसमें कर रहे हैं कि यार भाई थक के, अब वो कोई अगर अपनी वाइफ कहती है कि मेरे अपने माँ बाप को निकाल दो, तो लड़का जो अगर एग्री नहीं कर रहा है तो कैसे निकाल सकती है? लड़के की भी तो गलती। हमारा प्रेक्सिपिटी ये हो गया है कि हमें सिर्फ लड़की को ब्लेम करना है। अच्छा, भाई, और वो जेल चला लड़की जाएगा। बेचारी थक के आई है। पहली और चीज इसके तो अगर बाद जब लड़का वो नहीं चाहेगा तो जेल नहीं चला होगा। जाएगा, ये पता है प्लीज आपको? बरखा जी मैं यहाँ पे आप फर्स्ट आप बोल के फर्स्ट आ जाइए, मैं फिर बोलूंगा। प्लीज नहीं, कंटिन्यू। नहीं, फर्स्ट की बात देखिए नहीं है, यहाँ फर्स्ट पर की बात नहीं नहीं है। जिस मुद्दे हाँ, को हमने sorry, उठाया है, sorry। हमारी कोशिश ये है कि इसके हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, रादर देन कि हम अपनी अपनी बात आगे रख लें। निष्कर्ष एक मेरे बार हिसाब बरखा जी, से- आदित्य जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं बरखा जी आती हूँ आपके पास। आदित्य जी। मेरा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, लड़कों को सुनने की आदत ही नहीं है ना। मतलब उनको ब्रॉटअप ही ऐसे किया कि तुम भैया बोलो। जैसे एक ने एग्जांपल दिया, हम जिंदा रहने देते हैं, हम पढ़ाने देते हैं, हम भाई क्या है? हम लोग ऐसी चीज सोचेंगे तो कहां से चीज बढ़ेगी? वो एक आप इंसान है, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। उसको हम सिर्फ इसलिए कह दें कि उसके पास में लॉ, कौन से लॉज हैं आप निकालिए। अभी एक सर्वे निकाल लीजिए कितने लोगों को है लड़कियां बोल नहीं पाती हैं। जस्ट गिव मी 2 सेकंड। 2 महीने पहले राखी थी, लड़कियां रिक्वेस्ट कर रही हैं, उनको पैम्पर कर रही हैं कि वो अपने घर जाके राखी बांध सकें। जो रियलिटी है, अच्छी बातें करना एक अलग टॉपिक है, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। लड़कियों के पास कोई राइट नहीं है, चाहे वो कहीं की भी हो। 1-2% को मैं कंसीडर नहीं करता। वही बात है। तो फिर फ्रिक्शन, आखिर फ्रिक्शन का कारण क्या है? रेखा जी क्या समझती? बरखा जी, मैं इस पर आपका व्यू लेती हूँ, जरा रेखा जी से एक जवाब ले ले। देखिए, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि सबके अपने अपने व्यूज थे इस टॉपिक के ऊपर, परंतु एक वकील होने के नाते मैं जो देखती हूँ कि कोर्ट के अंदर जो तनाव जितना ज्यादा बढ़ गया है, लोगों के केसेस इतने ज्यादा आ गए कि आप अचंबा होगा कि सबसे ज्यादा केसेस जो आजकल कोर्ट में है वो मैट्रिमोनियल केसेस हैं। हाँ। यहाँ तक कि फैमिली कोर्ट्स भी ज्यादा बन गई है, क्योंकि वहां पर एक की वजह से मुझे लगता है कि जो तनाव जिसके हमने कहा कि इसके कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से तनाव आ गया है पति पत्नी के बीच में। साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे कानून भी आ गए हैं, जबकि कानून बराबरी का दर्जा सबको देता है कि पति पत्नी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पति पत्नी बराबर है, परंतु कुछ कानून जो महिलाओं के पक्ष में आ गए हैं जो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जैसे मैं बात करूं घरेलू हिंसा का कानून जो 2005 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया था, वो भी ये प्रिज्यूम करता है कि वायलेंस सिर्फ महिलाओं के साथ होती है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, और ज्यादातर पत्नियां ही होती हैं जो सफर करती है, खास करके ना उनके लिए बना हुआ है। और अगर हम 498 इंडियन पीनल कोड की बात करें, जहां पर महिलाएं अपने पति या ससुराल वालों को क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में कंप्लेन कर देती है, और अगर फैमिली का सेटलमेंट नहीं होता है झगड़े का, तो ससुराल वालों पर पति के ऊपर एक FIR भी दर्ज हो जाती है। अगर हम मेंटेनेंस क्लॉज की बात करें, धारा 125 CRPC, वो भी महिलाओं के लिए भी बना हुआ है। तो जहां हम बराबरी की बात करते हैं, वहां पर मुझे कुछ दुख के साथ यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि हमारे कानून बनाने वालों ने शायद इस बात का ध्यान नहीं दिया कि कुछ ये कानून जो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए थे नहीं है। हो सकता है इस वजह ये है, उन्होंने अपने विवेक में ये सोचा हो कि हमारे देश में महिलाएं हैं जो ज्यादा प्रताड़ित हैं, ये समझा जाता है जी। तो ये जो कानून की अवेयरनेस भी हो गई है, जो खास करके मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आपको वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है अपने कानूनी अधिकारों को जानने के लिए, परंतु प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग सिर्फ अपने अधिकारों को जानते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं जानते। जिम्मेदारियों को नहीं जानते, बिल्कुल। बिना वकील के गए भी पत्नियां हैं और कई बार अपने पति और ससुराल वालों को धमकियां देती हैं कि फलाना कानून ये कहता है, या फलानी महिलाओं को ये इतना बड़ी एलिमनी का अमाउंट मिल गया, आप मेरे को कुछ कह नहीं सकते। तो इन सब वजहों से मुझे लगता है कि जो एक कहीं ना तो कहीं, अगर मैं शब्द कहूँ कि नेगेटिव, थोड़ा सा इम्पैक्ट ये भी हो गया, जिसकी वजह से इतने सारे केसेस बढ़ गए और पति पत्नी के रिश्ते जो ऐसे होनी चाहिए वो आज ऐसे हो गए। बिल्कुल। अब बरखा जी अपनी बात रखिए जी। देखिए, जो हमारे मैरिज काउंसलर हैं, मैं उनसे शुरू से जब उन्होंने शुरुआत कर दी तब से डिसएग्रीमेंट है, उनकी हर बात पे मेरे को डिसएग्री कर रही हूँ। 498 95% मिस यूज होता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रही।
मेल सुसाइड्स 3 गुना ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी का डेटा कहता है। तो आखिर पतियों को मरने की क्या जरूरत पड़ रही है? कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं सुसाइड हो रहे हैं। सुसाइड को भी मैं मर्डर ही कहूंगी, क्योंकि वो दिन दहाड़े जब आपको बोला जाएगा कि तेरे को सलाखों के पीछे डाल दूंगी, तेरे माँ बाप को जेल भिजवा दूंगी, तेरी बहन की शादी नहीं होने दूंगी, क्या करेगा वो लड़का? मरेगा तो है ही, ये तो मर्डर है। जब वो पुलिस स्टेशन में उसे परेशान किया जाएगा, पूरी फैमिली को हैरेस किया जाएगा, और वो माँ बाप रेल पटरी में लेट जाएंगे। किसी के माँ बाप जिसके लेटे हो ना रेल पटरी में, उससे मिलके देखिएगा, माओ के आंसू देखिए किस तरीके से आंसू बहाती है वो जब उनका बेटा मर जाता है। वही माँ रो रही होती है जिसको आप शक्तिशाली, जिस महिला को आप शक्तिशाली बनाने में लगे हो, वही महिला रो रो के ये के दुहाई लगा रही होती है कि मेरे बेटे को मार डाला गया है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये हद से पार हो गई है बातें। आज की डेट में सारे फेक केसेस है। 80% ऑफ रेप केसेस आर फॉल्स। फॉल्स कैसे? क्योंकि कॉन्सेक्सुअल सेक्स होता है। जब कॉन्सेक्सुअल सेक्स होता है तो लड़के के ऊपर रेप कैसे आता है? मजे तो दोनों ने लूटे, लेकिन रेप कैसे आएगा? लड़के के ऊपर। प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तुम क्या छोटी बच्ची थी, दूध पीती बच्ची थी, तुम्हें गोद में उठा के ले गया और तुम्हारा रेप कर दिया। आप खुद ही तो गई थी ना। चलिए, तो ये मुद्दा बहुत बहुत संवेदनशील नहीं, है। लेकिन इसी बात का जवाब तो रेखा जी ने दिया ना। रेखा जी इसी बात का जवाब दे रही हैं कि जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून में भी ऐसी कई खामियां हैं जहां पर दोनों को इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए हैं। उस पर भी रेखा जी ने अपनी बात रखी। एक लॉयर होने के नाते उन्होंने बताया कि किस तरीके से आजकल फैमिली केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर निशा, मुद्दे की बात यहां पर यह है कि आखिर इस तरीके से रिश्ते क्यों टूट रहे, रिश्तों के ताने बाने क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। एक सवाल जो मैंने आपसे किया था, आपने कहा कि वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो हाल फिलहाल में केस पुणे का आया, उस केस पर अगर हम आए जहां पर एक पत्नी डिमांड करती है कि अपने पति से कि आप एनिवर्सरी पे हमको विदेश लेकर जाइए या फिर कोई महंगा तोहफा दीजिए, इस तरह की डिमांड्स हो सकता है क्योंकि ये केस पत्नी ने पंच मारा और पति का मर्डर कर दिया, ये केस यहां तक पहुंचा इसलिए बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। लेकिन ऐसी डिमांड्स अक्सर घरों में देखी गई है कि आप या तो जन्मदिन पर या फिर एनिवर्सरी पर कोई इस तरह का तोहफा दीजिए या विदेश लेकर जाइए। आजकल हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, ये ट्रेंड सा एक तरीके से हो गया है कि हमारी इतनी एनिवर्सरी है और हम यहां घूम रहे हैं, हमारा इतना बर्थडे और हमको ये तोहफा दिया गया है। क्या ये एक प्रेशर क्रिएट करता है क्या कपल्स के अंदर? डेफिनेटली प्रेशर तो क्रिएट करता है। जहां बाबा इसमें आपके सोशल मीडिया का रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर कोई कपल बाहर घूमने जाता है तो दूसरे कपल देखते हैं अच्छा वो कपल गए, हम नहीं गए। हम अपनी जिंदगी को, अपनी रियल लाइफ को वो सोशल मीडिया की लाइफ से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल है। और मैं इस पर भी एक बात बोलूंगी, ये हर एक इंसान का निजी मसला है, और इस निजी मसले में अगर एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपैरिजन करने की आदत है, अगर उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है, ये कंपैरिजन, अगर उसके पास कार है तो मेरे पास नहीं है, उसके पास घड़ी है तो मेरे पास नहीं है, ये कंपैरिजन भी पर्सनालिटी ट्रेट है और ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट है। अगर एक झगड़े में पत्नी ने पति को मारा या पति ने पति को मारा, तो आप प्लीज समझिए इन दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज पहले से थे और उसमें से एक पार्टनर को फिजिकली वायलेंट बिहेवियर करने की आदत होगी, पास्ट में भी हाथ उठाने की, और ये सब पर्सनालिटी और बिहेवियर से रिलेटेड है। इनका रिलेशनशिप सर इट इज लाइक दैट कि अगर आपकी ग्लास में 90% पानी भरा हुआ है और अगला 10% पानी कोई दूसरा इंसान डाल रहा है, तो हम उस 10% डालने वाले इंसान को जिम्मेदार ठहराते हैं कि तुम्हारी वजह से पानी बहा। तो आपको ये समझना चाहिए हर एक इंसान एक बैगेज के साथ है, अपने बॉर्न एंड ब्रॉट अप के बैगेज के साथ है, उसके अपने वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके रिलेशनशिप या पेरेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल लाइफ, अपने अपने पर्सनल एम्बिशंस हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं, अपने प्रेशर्स हो सकते हैं, और भी आसपास की चीजों को हैंडल करने में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ स्किल्स पर्सन में नहीं हो सकती हैं। ये स्किल्स के चलते एक इंसान दूसरे इंसान पर प्रेशर डालता है। आप किन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं और नहीं कर सकते, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट और मैरिज काउंसलर्स हैं। लेकिन यहाँ तक तो लोग पहुंचते ही नहीं है ना डॉक्टर निशा, क्योंकि आप द मोमेंट आप अपने पार्टनर को बोलेंगे, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ, द मोमेंट आप उनको ये कहेंगे तो वो पहला लाइन ये आ जाती है कि आप हमें पागल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैम जो एक पर्सन, अगर मैं दिक्कत में हूँ, मैं तो डॉक्टर के पास जा सकती हूँ, मेरा पार्टनर राजी नहीं है, वही क्योंकि दिक्कत करते हैं क्योंकि ये हम हमारा रियलाइज नहीं करते हैं
कोई भी इंसान, अगर मैं गलत नहीं हूं आदित्य जी, इस पर आप अपनी बात रखिए, कोई भी, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, आप हाल फिलहाल की केसेस देख लीजिए, कोई खुद को रियलाइज ही नहीं करेगा कि शायद मैं गलत हो सकता हूं। उनको यही लगता है कि उनका पार्टनर गलत है, बीट मेल और बीट फीमेल। आपके साथ बच्चे से लेकर सब तक सब करेक्ट है। आजकल सबसे बड़ा एक इशू यही हो गया है कि मुझे सब पता है, सारी नॉलेज मुझ में है। ये तो पूरे उसमें ही चल रहा है, केवल एक फीमेल के लिए नहीं है, सारे बच्चे से लेकर बड़े तक में सब में है। प्लस एक और चीज जो है कि हमें सुनने की एक आदत नहीं है, पेशेंस हमें है नहीं, क्योंकि हमें आदत ही नहीं डलवाई गई है। सोशल मीडिया देखें, कुछ करें, लोग तो रेप को तक जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इस पे तो मैं कमेंट भी नहीं करूंगा। प्लस आपको पेशेंस तो होना ही पड़ेगा, और हर समय एक बैगेज केवल फीमेल के लिए नहीं है कि वो ऑफिस में काम करे, सारी चीजें करें, फिर रिक्वेस्ट करती रहे। आप बताइए, हम पढ़ाई की बात करते हैं, मैं तो अभी निकाल लूं कि पढ़ाई भी हम इसलिए करते हैं कि लड़की की शादी हो सके, और कोई हमें मेन टारगेट नहीं है। अभी पुणे का केस हुआ है, मैं उसको रेयर केस मानता हूँ पर्सनली। आप बताइए, पुणे केस के बाद से कितने केस आ गए, और उससे पहले कितने आए थे? बिल्कुल, जनरली तो बेचारी लड़कियां ही मर रही हैं। डेटा है ही नहीं, डेटा हम इकट्ठा ही नहीं करें या नहीं करें, वो एक अलग टॉपिक है। हमारे पास दूसरी तरफ का डेटा नहीं है, तो हम बात ही कैसे कर सकते हैं? नहीं, बरखा जी, डेटा पर इसलिए नहीं जाएंगे आदित्य जी और बरखा जी, मैं यहाँ पर डेटा पर इसलिए नहीं जाना चाहूंगी। इवन इफ अगर एक केस भी होता है, आई एम सॉरी बरखा जी और आदित्य जी, अगर एक केस भी होता है तो हमें उस पे भी सोचने की जरूरत है, हम उस डेटा पर जाए ही नहीं। अब बरखा जी इसी पर जरा जवाब दीजिए आप, क्योंकि डॉक्टर निशा ने बहुत अच्छी बात कही है, डॉक्टर निशा ने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे आसपास बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्या हम इस बात को मानते हैं कि कमी हमारे में हो सकती है? हम अपनी तरफ से स्टेप इन करके एटलीस्ट एक अपॉइंटमेंट साइकोलॉजिस्ट से ले लें, क्या कोई स्टेप इन करता है? बरखा जी देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक तरफा ही बात करना चाहते हैं, हम सिर्फ एक ही साइड की बात सुनना चाहते हैं, हम दूसरे जेंडर की बात ही नहीं सुनना चाहते। नहीं बरखा जी, यहाँ मैं दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों की बात कर रही हूँ। अगर महिला थकी हुई आई है तो पुरुष भी तो थका हुआ आता है। अगर उसने कहा कि मैं बाय एयर नहीं जा सकता, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो सकता है वो खुद इल हो, वो वेल ना हो, मेंटली किसी प्रॉब्लम में फंसा हो, तो हम कभी दूसरे की तो बात, पुरुषों की बात तो हमने कभी सुननी नहीं है, उनकी पीड़ा हमने सुननी नहीं है। बरखा जी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, के मोड से बाहर नहीं निकल सकते। दोनों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, हम दोनों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो महिला वर्किंग है, चाहे वो पुरुष वर्किंग है, चाहे वो महिला थक के घर पर आई है, चाहे वो पुरुष थक के घर पर आया है। और सबसे बड़ा कारण जो रेखा जी, आई एम श्योर कि आप भी अग्री करेंगे, जिस पर हम इस ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों आपस में बात ही नहीं करते, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। चर्चा हम आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं, बनते बिगड़ते रिश्ते, पति और पत्नी के बीच किस तरीके से, जिसको हम एक पवित्र बंधन कहते हैं, लेकिन आजकल ये बंधन टूटता जा रहा है। और ये सरेआम चीजें हम देखते हैं, चाहे वो पुणे की घटना हो जहां पर एक महिला ने, क्योंकि उसका पति उसको दुबई नहीं लेकर गया, तो अपने पति को पंच मार दिया, चाहे वो विदेशी कपल का मामला हो, फ्लाइट में झगड़ा हुआ और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, चर्चा हम कर रहे हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। रेखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यहां तक बात सही है, क्योंकि आदित्य जी अपनी बात रख रहे हैं, बरखा जी अपनी बात रखी कि थका हुआ कोई भी आ सकता है, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, कोई भी थका हुआ घर पे आएगा, और दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन बातचीत ही अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि दरारें तो और बढ़ेंगी। बरखा जी, माफ कीजिएगा, रेखा जी से मैं जवाब जानना चाहूंगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी बातें होती जो सिर्फ यहाँ पे दिमाग के अंदर हम अपनी खुद ही अपनी जो है अपनी उपज से उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं और राई का पहाड़ बना लेते हैं, क्योंकि हमने हमारी प्री कंसीव्ड नोशंस होती हैं, हम एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं। हम और कई बार होता है, जैसे कि एक दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा था कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, तो आप हमेशा से जैसे एक या दो बच्चे होते हैं, अगर लड़की की बात करें तो एक अकेली लड़की है घर में, या अकेला लड़का है, माँ बाप के बहुत लाडों से पले बड़े होते हैं बच्चे, उनको बाकी लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना नहीं आता, और उनको लगता है कि जिस तरीके से हमें पाला पोसा गया हमारे माँ बाप ने, जितनी इंपॉर्टेंस हमारे माँ बाप ने दी है किसी भी चीज के लिए, एक वो ही चीज है, वो सही है। तो वो पे जब अपना एक प्री कंसीव नोशन अपने दिमाग में रख लेते हैं कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, मेरे पार्टनर ने ऐसे बोला, ये ऐसे करा तो गलत है, तो वो उसको बिना डिस्कस करे, एक तो होता है कि अपने माँ बाप के घर में सबकी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं, जितने भी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो,
अपने, अगर बच्चे कम है घर में तो जो भी आमदनी है जो माँ बाप की जो है वो उन्हीं तो बच्चों के ऊपर या एक बच्चे के ऊपर खास करके पूरी होती है, तो सबकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। एडजस्टमेंट करना आता नहीं। उसके बाद में जो एक तरह से सोशल मीडिया ने भी हमें एक आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर डाल दिया है। तो जहां पर हम अपने बात को डिस्कस करने की जगह या तो हम अपने ऑफिस में जब जाते हैं तो वहां पर अपने जो पार्टनर्स है, अपने कोलीग्स हैं, उनके साथ ज्यादा डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, अपने घर में नहीं डिस्कस करते, ना तो अपने स्पाउस से डिस्कस करते, ना अपने बाकी फैमिली मेंबर से डिस्कस करते। तो जो अफेक्टेड पार्टीज है, अगर आप उनसे डिस्कस नहीं करेंगे और अब बाहर के लोगों से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जो आपके ऑफिस कोलीग्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, खास करके ऑफिस कोलीग्स, मैंने जो देखा है अपने तजुर्बे में, ऑफिस में जाके आप अपने पैरेलल दुनिया बन जाती है, चाहे वो लड़की है वो चाहे वो लड़का है। तो अपने स्पाउस से डिस्कस नहीं करते, ना अपने माँ बाप घर में होते नहीं है, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज होती, ना आप उनसे डिस्कस करते। अगर वो लोग घर में होते तो कम से कम एक थोड़ा सा न्यूट्रलाइजिंग, एक डैम्पनिंग इफेक्ट हो जाता है, जहाँ पे वो किसी ना किसी को समझा सकते हैं। तो जब आप बात करना पसंद नहीं करते और अपनी ईगो पे टिके रहते हैं कि जो मैंने सोचा वो बिल्कुल सही है, तो आप अपने प्री कंसीव उसको जज कर देते हैं कि मेरा स्पाउस गलत है, और आप अपने खुद के दिमाग में उपज बना के अपने दिमाग में कंप्यूटर चलाते हैं, और उसकी वजह से एक ब्लॉक आ जाता है जिसको कहते हैं योर डिजिटल ब्लॉक। उस बैरिकेड के आगे जब आप आगे नहीं जाते हैं तो आपका जो गलती है या जो भी डिस्कशन है वो एक नासूर की तरह बन जाता है, और एक छोटी सी जो बात है राई का पहाड़ बन जाता है, और आखिर में जाके एक विकराल रूप ले लेता है। बिल्कुल रेखा जी, या तो मारपीट होती है या कोर्ट के अंदर मैटर चला जाता है। बिल्कुल ऐसे मैटर्स आ जाते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है कि मैटर्स बढ़ रहे हैं। डॉक्टर निशा, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे जहां पर कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी वजह होता है रिश्ते टूटने का। मैम, कम्युनिकेशन गैप एक मेजर रीजन माना जाता है, और उसमें मेजर एक चीज होती है, एक तो जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें जब भी कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसा कि सर बोल रहे थे कि रिक्वेस्ट नहीं करना, जबकि जब कोई भी झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक टेक्निक है जिसमें बोला जाता है हमने सामने वाले को क्रिटिसाइज नहीं करना, उसको रिक्वेस्ट करनी है, और जब भी रिक्वेस्ट करनी है उसमें आई शब्द का प्रयोग करना है। आप जब भी किसी भी इंसान से कम्युनिकेट करें, आप ये बोले आप क्या चाहते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि आप कुछ अलग चाहते हैं, वो सामने वाला अलग चाहता है। दूसरा, जब आप कम्युनिकेट भी करते हैं, कुछ लोग की आदत होती है क्रिटिसाइज करने की, अप्रिशिएट ना करने की। तो जब आप अप्रिशिएशन नहीं देंगे तो कोई भी आपके साथ समय बिताना नहीं चाहेगा। बहुत बार ऐसा होता है पति पत्नी के रिलेशनशिप में, जब वो एक दूसरे को सरकाजम करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सरकाजम नहीं करिए, वैसे माना जाए तो सरकाजम एक्चुअली में क्या कहते हैं, अपने दिल की बात को, अपने गुस्से को निकालने का दूसरा तरीका है। आप चाहते कुछ और है और कन्वे कुछ और करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि हमारे सिस्टम में सरकाजम एक बहुत बॉर्न एंड ब्रॉट अप का हिस्सा है, तो ऐसे में मैं बोलूंगी कि अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करिए। अगर आप किसी को फूल देंगे तो कितने दिनों तक आपका फूल कुछ लेगा। रही बात, अगर सामने वाला आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, शायद उससे आप में कोई अच्छाई दिख रही है, ये भी अगेन उसके बॉर्न एंड ब्रॉट अप का इश्यू हो सकता है, क्योंकि इसके आसपास के एनवायरनमेंट में उसने खुद भी कभी अप्रिसिएशन फेस ना किया हो, या उसके आसपास के लोगों ने उसे तारीफ दी ही ना हो। थर्ड चीज, जब भी कोई झगड़ा होता है हम उसे बोलते हैं स्टोन वॉलिंग, जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ हस्बैंड और वाइफ के केस में। हो सकता है हस्बैंड उस वक्त बोल देता कि अभी मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, क्योंकि कई बार एक इंसान की इमोशन फिजिकल लेवल पर भी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, जैसे इस पर्टिकुलर फ्लाइट के केस में हुआ। और उस लेडी ने पायलट को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे जान के मारने के लिए धमकी दे रहा है, तो वो उसने फ्लाइट को डाइवर्ट कराया। तो आप समझिए, अगर वो ब्लैंकेट को आग लगाने की लाइटर से कोशिश कर रहा था तो उसको जान का खतरा था। अगर वो खाना फेंक रहा था, विच वॉज नॉट ए नॉर्मल बिहेवियर। तो आपको नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, और वो तभी होगा क्योंकि सामने वाला खुलकर दिल की बात नहीं बोल पा रहा। और उसके लिए मैं फिर बोलूंगी, ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप का इशू है। हमारी पर्सनालिटी, हम जो भी बनते हैं वो हमारे 20, 30, 40, 50 साल का तकरीबन ज्वाइंट डिसीजन है। ये एक दिन की प्रोडक्ट नहीं है जो हम आज है। और पति पत्नी के रिलेशनशिप में वो रिफ्लेक्ट होता है जो हमने अपने माँ बाप के रिश्ते में देखा होता है। बिल्कुल, माँ बाप को फाइटिंग, उनके बीच में अगर प्यार
झगड़े देखे हैं, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि आप जिस माहौल में पले बढ़े हैं कहीं ना कहीं उसका असर भी होता है। बरखा जी, ये भी तो बात हो सकती है, देखिए चाहे वो पत्नी है या पति है, ये भी तो बात हो सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और कुछ ज्यादा ही जान लेते हैं कभी कभी। तो ये भी तो बात हो सकती है कि कभी कभी एक दूसरे के बिहेवियर के बारे में कोई बात ना पसंद आए और अपनी नापसंद को जब आप जाहिर करें, और अगर सामने वाला, इसमें मैं पति और पत्नी दोनों को इंक्लूड कर रही हूँ बरखा जी, इसको एक जगह नहीं लेके जाएगा, और सामने वाला अगर वॉयलेंट हो जाए तब बताइए। पहले तो मैं अपनी बात कह लूं, जो मैं बहुत देर से कहना चाह रही हूँ, वी लिविंग इन द 21st सेंचुरी। अभी हमारे देश को जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए। डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, परिवारों को जोड़ना सीखिए। परिवारों का जिस प्रकार से विघटन हो रहा है, ये बहुत गलत संकेत है। परिवार जुड़ेगा तो देश जुड़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि देश ग्रो करे, तो इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान घर में है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी में नहीं है। कोर्ट में सिर्फ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, सिर्फ 5 करोड़। सोचिए कितने एड ऑन्स होते जा रहे हैं। अब रहा आपका सवाल, पति पत्नी दोनों एक दूसरे एक लाइफ को चलाने के लिए 2 पहिए हैं। दोनों को एक दूसरे का सम्मान, दोनों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी बिल्ड करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें समझनी चाहिए। अपने ग्रंथों में बहुत बहुत चीजें लिखी हैं, उनसे जुड़ना चाहिए। हमें संस्कारवादी अगर हम बनेंगे, अपनी जो हमारी धरोहर है, देश की धरोहर है, अगर उस तरफ अग्रसर रहेंगे, तो कभी ये तोड़फोड़ नहीं होगी और ना ही परिवार टूटेंगे। और सबसे बड़ा लॉस बच्चों का है। बिल्कुल, जो वेडलॉक में से बच्चे पैदा होते हैं, उनको देखिए, अगर वो बच्चा माँ को दे दिया जाता है तो पिता तरसता है, अगर पिता को दिया जाए बच्चा, जो कि बहुत कम रेशियो है, तो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो जाती है और ऐसे बच्चे क्रिमिनल्स बनते हैं, ऐसे बच्चे स्टडीज नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे सुसाइडल बच्चे की साइकोलॉजी पर भी बहुत बड़ा असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बरखा जी आपने। हमारे साथ आदित्य जी भी। आदित्य जी, इसी पर आपका पॉइंट भी मैं जानना चाहूंगी। कम्युनिकेशन इशू तो है, हाँ, बहुत बड़ा इशू है। सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि हमें क्वेश्चन से पहले आंसर हमारा रेडी होता है, या फिर हम मान के चलते हैं कि जो हमने सवाल पूछा है उसका हमारे मुताबिक आंसर नहीं आया तो मतलब आप गलत हैं। गलत है, प्लस आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे पहले मैंने अपने दिमाग में आंसर बना लिया कि मुझे ये देना है। एक ये सबसे बड़ा, हम क्वेश्चन सुनने को भी नहीं तैयार है, और प्लस एक मैं सही हूं और मैं ही सही हूं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लड़कों में। ये हम एक्सेप्ट करें या नहीं करें वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ये आदित्य जी, हम इसको फिर से वही बात मैं कहूंगी कि हम इसको एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं बनाएं। ये हो सकता है लड़कियों में भी दिक्कत हो। एक सेकंड, जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं है, लेकिन जो चीज है उसको तो हम ओवरलुक नहीं कर सकते ना। ये बिहेवियर इशू लेकिन हो सकता है आदित्य जी, इसको हम एक बिहेवियर इशू कह सकते हैं। देखिए, हम इसको मेल फीमेल में नहीं लेते हैं, मेल फीमेल में नहीं लेते हैं। डॉक्टर निशा, आप बताइए, क्या इसको बिहेवियर इशू नहीं मानना चाहिए, बीट मेल और बीट फीमेल? फिर आदित्य जी अपनी बात पूरी करेंगे। देखिए, इसे बिहेवियरल इशू मानना चाहिए, पर मैं डॉक्टर साहब की बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ आदित्य जी की, क्योंकि आप समझिए हमारी जो 70% पॉपुलेशन है, अगर देखा जाए तो औरतें कितना काम करती हैं। रही बात जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं और जितने एक्चुअल में होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है जी, वो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हाँ। और रही बात हम 70% देखें तो महिलाएं, हमें भी पता है आज हम औरतों को एम्पावरमेंट देने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है। चलिए आदित्य जी अपनी बात रख लीजिए। आदित्य जी अपनी बात रख लीजिए। बरखा जी 10 सेकंड दीजिए जरा, आदित्य जी अपनी बात रख ले जी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट की बात नहीं है, एक नेचर बना हुआ है कि ये सही है, वो जो ब्रॉटअप है उसको हमें ठीक करना है जी। अगर मेरा माइंडसेट ही है कि मैं घर में जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो फिर कैसे होगा? आपको सामने वाले को सुनना तो पड़ेगा। आप सुनने को ही तैयार नहीं है। आप ये देखिए ना, राखी तक पे लड़कियां गिड़गड़ा रही होती हैं कि मैं बिल्कुल आदित्य जी। चलिए, सबसे बड़ी बात ये है कि रिश्तों को संभालने की जरूरत है, और उससे भी जरूरी ये है कि रिश्ते तभी संभलेंगे अगर हम समझेंगे। रिश्तों को समझिए, उनकी अहमियत को समझिए, वो ज्यादा जरूरी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।